हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो हमारा वीडियो है वो है यूटेट पेपर सेकेंड 2019 के पेपर को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। उसमें हम क्या करेंगे, बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान के 30 प्रश्नों को क्या करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी क्या एक कॉफ़ी और पेन ले लें और उसमें क्या है, प्रश्न के सही आंसर को देते जाएंगे और वीडियो के अंत में आप पाएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कि 30 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर कर बताएं कि आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो उससे आप क्या है, अपने तैयारी का आंकलन कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पियाजे के अनुसार बच्चे वस्तुओं के मानसिक निरूपण पर सक्रियाओं का निष्पादित करने की योग्यता विकसित की किस अवस्था में विकसित करते हैं। तो दोस्तों पियाजे ने संज्ञानात्मक की कितनी अवस्थाएं दी है, 4 स्टेजेस दी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है औपचारिक संक्रियात्मक, दूसरा है मूर्त संक्रियात्मक, तीसरा है संवेदी संक्रियात्मक और चौथा है पूर्व संक्रियात्मक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है मूर्त संक्रियात्मक। तो इसके अंतर्गत बच्चा क्या करने लगता है, जो बच्चा तर्क लगाना स्टार्ट करने लगता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न 2 है दोस्तों, इसके आकार को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे जो आपको प्रश्न पूरा दिखाई दे। प्रश्न 2 है दोस्तों, निम्न में से कौन से कथन अधिगम अक्षम, जिन बच्चों को क्या है, अधिगम में क्या हो रही है, कठिनाई आ रही है, बच्चों के संदर्भ में सही है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है इनमें अवधान से जुड़े विकार होते हैं। ऑप्शन बी है इनमें पेशीय समन्वय तथा अस्त निपुणता अपेक्षाकृत उच्च कोटि की होती है। और ऑप्शन सी है या 3 है, ये बच्चे मौखिक अनुदेशों को समझने और अनुसरण करने में असफल होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए और ऑप्शन बी क्या है, दोनों ही सही है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, इसके आकार को हल्का सा बड़ा कर लेंगे। इंद्रधनुष के रंगों को विबग्योर की तरह याद किया जाता है, यह स्मृति को बढ़ाने की कौन सी तकनीकी है या तकनीक है। तो पहला ऑप्शन है मुख्यतः शब्द विधि, स्थान विधि, खंडियन विधि, प्रथम अक्षर तकनीक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम अक्षर तकनीक। जो आपके क्या है, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, उनके क्या है, विबग्योर क्या है दोस्तों, उनके प्रथम अक्षर को लिया गया है, उससे मिलकर बन रहा है विबग्योर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, पर्यावरण को समझने, स्वविवेक चिंतन तथा किसी चुनौती का सामना होने पर उपलब्ध साधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक क्षमता। दोस्तों जब आपके सामने क्या आती है, कोई चुनौती आती है, फिर आप क्या करते हैं, आपके पास जो उपलब्ध साधन हैं उनका क्या प्रभावी ढंग से क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो ऑप्शन पहला है अभिक्षमता, रुचि, बुद्धि और व्यक्तित्व। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि जब आपके सामने चुनौतियां आए तो आप क्या करेंगे, बुद्धि से काम लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। और अगला जो प्रश्न है वो है, प्रश्न के आकार को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, किसी व्यक्ति का नैसर्गिक या स्वाभाविक दशा में घटित होने वाली
ताक्षणिक व्यवहारपरक घटनाओं का व्यवस्थित, संगठित तथा वस्तुनिष्ठ ढंग से अभिलेख किस मनोवैज्ञानिक विधि द्वारा तैयार किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, प्रेक्षण, आत्म प्रतिवेदन और व्यक्तिक अध्ययन और साक्षात्कार। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, किस प्रकार की अधिगम प्रक्रिया में सामान्यतः प्रयोजन निष्क्रिय होता है। ऑप्शन ए है शास्त्रीय अनुबंध, बी है क्रियात्मक प्रस्तुत अनुबंध और सी है संज्ञानात्मक अनुबंधन और डी है संसाधनात्मक अनुबंध। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, किस प्रकार की स्मृति को असक्रिय स्मृति भी कहा जाता है। संवेदी स्मृति, लघुकालिक स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति चयन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीर्घकालिक स्मृति। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, उपलब्धि की आवश्यकता है जन्मजात अभिप्रेरक, जैविक अभिप्रेरक, अर्जित अभिप्रेरक और सुरक्षा अभिप्रेरक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा अर्जित अभिप्रेरक। उपलब्धि क्या है, आपके द्वारा अर्जित की जाती है, ना कि आपको माता पिता के द्वारा डीएनए के माध्यम से मिलती है। अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, इसके आकार को इस प्रकार से फिट कर लेंगे कि आपको प्रश्न पूरा दिखाई दे। तो दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लघुकालीन स्मृति के संदर्भ में सही है। तो ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। पहला है, इसकी संचयन शक्ति सीमित होती है, इसकी संचयन शक्ति असीमित होती है। और अगला है, इसकी अधिकतम अवधि 20 से 30 सेकंड की होती है। तो दोस्तों पहला और दूसरा ऑप्शन क्या है, सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, यदि कोई विद्यार्थी पढ़ना भी नहीं चाहता हो, साथ ही साथ परीक्षा में असफल भी नहीं होना चाहता है, तो ऐसी परिस्थिति में वह किस संघर्ष का सामना कर रहा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, सृजनात्मक चिंतन की दी गई 4 अवस्थाओं का सही क्रम लगाना है। तो क्रिएटिविटी से संबंधित दोस्तों क्या है, 4 अवस्थाएं दे रखी है, उसका आपने क्या सही क्रम लगाना है। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, इस प्रकार की तर्कणा में व्यक्ति पहले से ज्ञात नियमों एवं तथ्यों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, 12 का ऑप्शन बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है उसके आकार को थोड़ा छोटा कर लेंगे। प्रश्न है, तर्कणा के महत्वपूर्ण सोपान का क्रम। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों समस्या की पहचान, अनुमान के अनुप्रयोग और तीसरा है आंकड़ों का संग्रह, चौथा है अनुमान पर पहुंचना और पांचवा है निर्णय लेना। तो दोस्तों इसका
पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, समस्या की पहचान करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, आंकड़ों का संग्रहण करते हैं। दो, और उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, हम अनुमान की पहचान करते हैं। तीसरे पे आ जाएगा ये, और चौथे पे आ जाएगा दोस्तों अनुमान के अनुप्रयोग। ये कौन से स्थान पे आ जाएगा, प्रश्न नंबर 4 पे। और पांचवें पे आ जाएगा दोस्तों क्या, निर्णय लेना। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न है दोस्तों, शाब्दिक कौशल सामान्यतः तो अर्जित किए जाते हैं याद करके, दोहरा कर, पुनः याद करके, वस्तुओं को पहचान कर। तो दोस्तों ये चारों ही बातें क्या है, सही है। तो ऐसा ऑप्शन बी हो जाएगा जिसमें ये चारों बातें हैं। बी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, प्रश्न के आकार लेंगे। लड़कियां मध्य बाल्यावस्था में अधिक महत्व देती है किसको, पारिवारिक संबंधों को, वहीं लड़के ज़्यादा महत्व देते हैं सामाजिक प्रतिष्ठा को। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न बड़ा है, इसको इस प्रकार से फिट करेंगे कि आपको क्या है, प्रश्न पूरा दिखाई दे। तो प्रश्न है दोस्तों, सकारात्मक संवेगों को इन तरीकों से बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन है तनावमुक्त करने वाले व्यायाम जैसे ध्यान और योग, और अगला है प्रतिदिन की गतिविधियों में प्रसन्नता और संतोष की खोज करना, और सी है ऐसी गतिविधियों को करना जो आप पसंद नहीं करते हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ये स्टार्टिंग के दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, विद्यालय में नामांकन के पश्चात विद्यालय जाना छोड़ देने वाले बच्चों के अनुपात को कहते हैं, जो क्या है बीच में ही क्या करते हैं, विद्यालय जाना छोड़ देते हैं। ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं, ऐसे बच्चों के अनुपात को कहते हैं ड्रॉप आउट रेट। तो ये एक ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, स्नेल चार्ट का संबंध किससे, दोस्तों ये किससे होता है, दृष्टिबाधित बच्चों से, श्रवणबाधित बच्चों से, अधिगम अक्षमता बच्चे से, शारीरिक अक्षमता बच्चे से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण हेतु मल्टीसेंसरी अप्रोच का प्रयोग किया जाना चाहिए। मल्टीसेंसरी अप्रोच से तात्पर्य है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न के आकार को छोटा कर लेंगे और छोटा करना पड़ेगा। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के ड्राफ्ट प्रारूप निम्नलिखित में किसकी अनुशंसा करता है। तो ऑप्शन ए है दोस्तों, शिक्षण शास्त्र रटने के बजाय बच्चों को सीखा कैसे जाए यह सीखने में सक्षम, और बी है 19वीं सदी के लिए जरूरी कौशल ज्ञान व मूल्यांकन विकसित करना, और ऑप्शन सी है उच्च शिक्षा कक्षाओं में बच्चे को मातृभाषा में पढ़ाया जाए, और डी है दोस्तों आकलन बच्चे के
सीखने व विकास में मदद करने वाला हो तथा रटने पर जोर देने वाला हो। तो रटने वाला तो दोस्तों बिल्कुल नहीं चाहिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको क्या बताना है, कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए है, मार्गदर्शन का अर्थ विद्यार्थी को निर्देश देना। और अगला है, मार्गदर्शन व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूप में दिया जा सकता है। और अगला है, परामर्श केवल सामूहिक रूप में दिया जा सकता है। और अगला है, मार्गदर्शन कमजोर विद्यार्थियों को दिया जाता है। तो ये गलत है दोस्तों, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, जब परीक्षाएं समीप हो तो शिक्षक को कोर्स पूरा करने के लिए विद्यार्थियों को घर बुलाना चाहिए, विद्यार्थियों को स्वयं कोर्स पूरा करने के लिए कहना चाहिए, विद्यार्थियों में कोर्स पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है, कुछ चयनित प्रश्नों को हल करना। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, विद्यार्थियों में सहयोग की भावना विकसित की जा सकती है। तो ये हो जाएगा दोस्तों समूह कार्य द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, किस प्रकार के प्रश्नों के आधार पर एक शिक्षक विद्यार्थियों के प्रदर्शन कार्य का मूल्यांकन करना चाहिए? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए है वस्तुनिष्ठ, बी है निबंध, सी है लघु उत्तरीय और डी है उपरोक्त में से सही। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, जैसे बच्चे सहयोग करना सीखते हैं वो विकसित करते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, सहकारिता, टीम भावना, सामाजिक अभिवृद्धि, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, जब कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर गलत देता है तो शिक्षक को उस वक्त क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों के गलत उत्तर देने पर दंडित करना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं। उत्तर में जो गलती है उसे सुधार कर विद्यार्थियों को बता देना चाहिए। उत्तर में विद्यार्थियों की सहायता से सही उत्तर करना चाहिए। तो दोस्तों ये सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, सीखने के रूप में आकलन सहायता करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, बच्चों की शैक्षणिक शिक्षण अधिगम और आकलन तकनीकें सम्मिलित है। तो पहला है बच्चों के विचारों की खोज, दूसरा है दैनिक जीवन के अनुभव और तीसरा है वर्तमान समझ का आकलन करने हेतु वर्कशीट। तो दोस्तों ये क्या है, तीनों ही बातें सही है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है वो आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है। तो प्रश्न है, पूर्ण रूप से नेत्रहीन बच्चे को ज्यामितीय विचारों की व्याख्या की जा सकती है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो आज के लिए लास्ट प्रश्न है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का आकलन करते समय शिक्षक
बच्चों के बीच तुलना करनी चाहिए, तो दोस्तों तुलना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बच्चों को धीमा, खराब, बुद्धिमान आदि लेबल करने चाहिए, तो बिल्कुल नहीं, लेबल नहीं करने हैं। सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि अंकों पर। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।